एक दिल्ली की इन तंग गलियों में रातें हमेशा सन्नाटे से भरी होती हैं, लेकिन इस बार ये सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी था। हर कोने पर पसरा सन्नाटा जैसे किसी अनदेखे डर को बयां कर रहा था। लोग कहते हैं यहाँ से कोई गायब हो जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। दो डिटेक्टिव करण मल्होत्रा को ऐसे केस पसंद नहीं थे, क्योंकि ये केस अक्सर जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ जाते थे। एक के बाद एक गायब होते लोग, लाशें जो मिलती भी थीं, तो अजीब तरीके से क्षत-विक्षत। ये कोई सामान्य हत्याएं नहीं थीं, और न ही कोई सामान्य हत्यारा। इंस्पेक्टर अभय राठौर पिछले कुछ महीनों से इस केस में उलझे थे, लेकिन जितना वो सुलझाने की कोशिश करते, ये रहस्य उतना ही गहराता जाता। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, बस अंधकार और डर। डॉक्टर रिया शर्मा शहर की सबसे काबिल फॉरेंसिक एक्सपर्ट थीं, लेकिन जब उन्होंने पहली लाश का पोस्टमार्टम किया तो उनके होश उड़ गए। मृत शरीर पर अजीबोगरीब निशान थे, ऐसे निशान जो किसी इंसान के नहीं हो सकते। जांच करण और रिया को उस हवेली तक ले आई, वो हवेली जो दशकों से वीरान थी। लोग कहते थे वहां जाना मौत को बुलाने के बराबर था, लेकिन अगर सच जानना था तो ये जोखिम उठाना जरूरी था। तहखाने में कदम रखते ही करण को एहसास हुआ, यहाँ कुछ है, यहाँ कोई है। दीवारों पर खून के धब्बे थे और बीचों बीच रखी एक पुरानी कुर्सी पर किसी की परछाई थी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, अंधेरा घना हो गया, और तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, तुमने यहाँ कदम क्यों रखा? क्या करण और रिया इस राज से पर्दा उठा पाएंगे, या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए उनके साथ दफन हो जाएगा? जवाब जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें।